और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ऑर्डर्स शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर अभी हम सबसे पहले वी विल बिगिन विद द ऑर्डर्स इंसेक्ट के, वो ऑर्डर्स जो कि एक्चुअली में एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल है। तो जब हम इंसेक्ट्स के बारे में सोचते हैं हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि ये हार्मफुल है वन वे और दी अदर, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ने हैं विच आर बेनिफिशियल, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम 3 ऑर्डर्स को कवर करेंगे, ओडोनेटा, न्यूरोप्टेरा एंड हिम्नोप्टेरा, जिसमें सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं ऑर्डर ओडोनेटा को। तो ऑर्डर ओडोनेटा के अंदर आपका एक ऐसा मेंबर आता है जो सबने देखा हुआ है, दैट इज ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसेल फ्लाइज। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, इसके जितने भी फीचर्स है उसे याद करने के लिए बस आप ड्रैगन फ्लाई को इमेजिन करो। देखो ड्रैगन फ्लाई क्या करता है, लॉन्ग स्विफ्ट फ्लाइट्स लेता है, तो इसलिए इसकी बॉडी ना इलोंगेटेड होती है, लंबी बॉडी होती है, स्लेंडर बॉडी होती है, ताकि ये लाइट वेट बॉडी होती है ताकि ये लॉन्ग स्विफ्ट फ्लाइट्स ले सके। फिर इसका हेड इज लार्ज विथ कंपाउंड आइज, वेरी बिग कंपाउंड आइज आर देयर, ताकि उसे 360 विजन मिल सके, 360 डिग्री विजन मिल सके उड़ते वक्त। ठीक है, और इसकी एंटीना और माउथ पार्ट की अगर मैं बात करूं तो च्यूइंग टाइप इनका माउथ पार्ट होता है, मैंडिबुलेट एंटीना, सिटेशियस एंटीना होता है। हम एंटीना की टाइप्स जब डिस्कस कर रहे थे ये हम पढ़ चुके हैं। एंड इनकी जो विंग्स होती है, अब जैसे मैंने बोला कि ओडोनेटा में 2 मेंबर्स हैं, ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसेल फ्लाइज। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आप इनके विंग्स का यूज कर सकते हो। इनके पास लॉन्ग नैरो मेम्ब्रेनस विंग्स होती हैं और उनकी जो विंग्स में जो वेनेशन प्रेजेंट होती है काफी डेंस है। तो ड्रैगन फ्लाइज और डैमसेल फ्लाइज में विंग्स के बेसिस में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ड्रैगन फ्लाइज जब रेस्ट पे होते हैं तो उनकी विंग्स हॉरिजॉन्टल होती है, वाइल डैमसेल फ्लाइज जब रेस्ट पे होते हैं तो उनकी विंग्स वर्टिकल होती है। ये एक तरीके का डिफरेंशिएशन है उनके बीच में। ओडोनेटा जो ऑर्डर है उसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज, क्यों मैंने बोला कि हम बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये एक्चुअली में बेनिफिशियल कैसे है वो जानते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये होते हैं प्रीडेटर्स। ये जो है इंसेक्ट पेस्ट को खाने का काम करते हैं, और प्रीडेटर में भी ये डुअल प्रीडेटर होते हैं। एक्चुअली में ना जो इनके एडल्ट्स होते हैं वो एरियल प्रीडेटर्स होते हैं, जैसा कि हमने देखा है जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं वो उड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं मिड एयर, मिड फ्लाइट मॉस्किटोज, स्मॉल फ्लाइज, दूसरे इंसेक्ट्स पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। सो दे आर नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर इन द एयर। वाइल इनका जो निम्फ स्टेज होता है वो एक्चुअली में एक्वाटिक प्रेडेटर्स होता है। तो जो इनके निम्फ्स होते हैं ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसेल फ्लाइज के, वो पानी में रहते हैं, पॉन्ड्स में, लेक्स में, स्लो मूविंग वाटर में। तो पानी में प्रेजेंट मॉस्किटो का लार्वा हो गया, स्मॉल एक्वाटिक इंसेक्ट्स हो गए, इवन टाइनी फिशेस समटाइम्स दे हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर, मॉडिफाइड लेबियम इज देयर इन देयर बॉडी, जो कि एक ग्रास्पिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, वो प्रे को उसके थ्रू कैच करते हैं। तो यानी कि ओडोनेटा क्या है, डबल लाइफ प्रेडेटर है, पानी में भी हंटर है और एयर में भी हंटर है। इसके अलावा दूसरा इसका बेनिफिशियल या फिर इंपॉर्टेंस हम ये कह सकते हैं ये है कि जो ओडोनेटा होते हैं दे आर बायो इंडिकेटर्स ऑफ फ्रेश वाटर। अभी देखो जैसे मैंने बताया कि इसका जो निम्फ स्टेज है ड्रैगन फ्लाइज का, डैमसेल फ्लाइज का, वो कहाँ रहता है, पानी में। तो ये पानी में तो रहते हैं लेकिन पॉल्यूटेड पानी में नहीं रह सकते। ठीक है, तो देखो बायो इंडिकेटर का सिंपल सा मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी इन्वायरमेंट की किसी भी कंडीशन को बताएं, राइट। तो ओडोनेटा के निम्स पानी में बहुत लंबे समय तक के लिए रहते हैं और पॉल्यूशन सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर पानी साफ है तो वो सर्वाइव करेंगे, अगर पानी पॉल्यूटेड है तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो यानी कि कहीं पे अगर हमें ड्रैगन फ्लाइज प्रेजेंट दिख रहे हैं तो वो क्लीन वाटर है, वाइल अगर नहीं दिख रहे हैं तो दैट इज पॉल्यूटेड वाटर। तो सिंपल एज दैट। तो ओडोनेटा के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, कुछ भी याद रखने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि हमने एक ड्रैगन फ्लाई इमेजिन कर लिया तो हमें सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि ये लॉन्ग फ्लाइट्स लेते हैं तो इनकी बॉडी स्लेंडर एंड इलोंगेटेड है, हेड ग्लोब्यूलर है विथ कंपाउंड आइज, है ना, एंटीना इज देयर, शॉर्ट ब्रिसल लाइक एंटीना, सिटेशियस, माउथ पार्ट इज च्यूइंग टाइप, विंग्स अगर हॉरिजॉन्टल है रेस्ट पे तो ड्रैगन फ्लाई की विंग्स हैं, और अगर वर्टिकल है तो डैमसेल फ्लाइज की विंग्स हैं। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, एडल्ट्स आर एरियल प्रेडेटर्स व्हाइल निम्फ्स आर एक्वाटिक प्रेडेटर्स। दीज आर बेनिफिशियल फॉर कंट्रोलिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन स्पेसिफिकली एंड आर बायो इंडिकेटर्स ऑफ फ्रेश वाटर। दैट्स व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द ऑर्डर ओडोनेटा। अब नेक्स्ट ऑर्डर है हमारा ऑर्डर न्यूरोप्टेरा। देखो न्यूरोप्टेरा, न्यूरो वर्ड का मतलब है नर्व और टेरा मतलब विंग्स, तो जिनके विंग्स में
एक नर्व लाइक वेनेशन होता है, नेट लाइक वेनेशन होता है, उनको हम न्यूरोप्टेरा कहते हैं। इनमें मेनली लेस विंग्स, एंटलियंस ये सब आते हैं, ठीक है। अब इनको समझो, ये होते हैं साइलेंट प्रेडेटर्स। इमेजिन करो एक सॉफ्ट ग्रीन इंसेक्ट है, ट्रांसपेरेंट विंग्स हैं, बिल्कुल हार्मलेस दिखता है, लेकिन एक्चुअली में खतरनाक प्रेडेटर है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला कैरेक्टर है आपका लेस विंग्स, जो बिलोंग करता है फैमिली क्राइसोपिडी, ठीक है। क्राइसोपिडी कैसे याद रखेंगे हम लेस विंग्स, क्योंकि ये इतने ज़्यादा डेलिकेट ब्यूटीफुल दिखते हैं, लेकिन इतने एग्रेसिव प्रेडेटर्स होते हैं कि जो पेस्ट को ये प्रेडेशन करते हैं वो क्राई करने लगे, तो क्राइसोपिडी, ठीक है। अब वॉट एवर सिली मेथड्स, बट इनको याद रखना ज़रूरी है। तो ये जो ग्रीन लेस विंग्स होते हैं बहुत डेलिकेट ब्यूटीफुल दिखते हैं, गोल्डन आईज होती हैं इनकी, लेकिन इनके जो लार्वल स्टेजेस होते हैं वो बहुत एग्रेसिव प्रेडेटर्स होते हैं। दे फीड ऑन एफिड्स, मीली बग्स, सॉफ्ट बॉडीड पेस्ट्स। एफिड्स, मीली बग्स पता है कितने बड़े एग्रीकल्चरल पेस्ट्स हैं, तो नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर की तरह ये काम करते हैं। सेकेंड आपका कैरेक्टर है इसके अंदर एंटलियन, जो कि मायर मेलेनोटिडी फैमिली को ये बिलोंग करते हैं। मायर मेलेनोटिडी, तो इसमें मेलेन आ रहा है ना, तो उसे याद रख लेना कि ये एंटलियंस हैं, ठीक है। समवॉट ऐसे याद रखना है हमें। तो अब इमेजिन करो कि सैंड है और सैंड में एक छोटा सा कोन शेप का पिट है। मस्त एंट अपना चलते चलते जा रहा है, पिट में गिर गया और पिट में गिर के नीचे वहां पे इंतजार कर रहा है उसका एंटलियन। तो जो एंटलियन के लार्वा होते हैं, देखो इनकी स्ट्रैटेजी कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है ना, कि ये किसी पेस्ट के पीछे नहीं भागेंगे, ये खुद गड्ढा खोदते हैं, पेस्ट उसमें आके गिरेगा और फिर ये आराम से अपनी जगह पे बैठे बैठे पेस्ट को खा लेते हैं। तो ये गड्ढा खोदेंगे, दे हाइड एंड दे वेट व्हाइल इंसेक्ट फॉल एंड दे अटैक इंस्टेंटली। तो ये चेज नहीं करते, ट्रैप करते हैं, बहुत टॉक्सिक है। सो दीज आर प्रेडेटर्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट also, okay. So क्या है ये न्यूरोप्टेरा। Now we have seen predators, but what about insects that work together like a society and they are again very important for agriculture point of view? Then comes the order Hymenoptera. हिम्नोप्टेरा के बारे में ये समझ सकते हो कि दिस इज लाइक एन इंटेलिजेंट वर्ल्ड। इमेजिन करो एक ऐसी कॉलोनी जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स रहते हैं, हर इंडिविजुअल का अपना एक रोल है एंड देयर इज अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन गोइंग ऑन। दैट इज द वर्ल्ड ऑफ हिम्नोप्टेरा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हिम्नो वर्ड का मतलब है मेम्ब्रेन और टेरा का मतलब है विंग्स। तो इनके विंग्स कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं। अब हिम्नोप्टेरा के मैं बता देती हूँ, मेन मेंबर्स हिम्नोप्टेरा में आते हैं आपके बीज, वास्प्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली में बहुत स्मार्ट है ये जो ऑर्डर है, ठीक है। इनके पास 2 पेयर्स ऑफ, एक नॉर्मल फीचर की अगर मैं बात करूँ तो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। इनकी जो वेस्ट होता है वो नैरो होता है कंपेरेटिवली टू द अदर बॉडी पार्ट्स एंड दीज आर आइदर चूइंग या चूइंग लैपिंग टाइप माउथ पार्ट, ठीक है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज देयर। तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में, पूरे इंटायर ऑर्डर में जो हेल्पर मेंबर्स हैं वो है आपके बीज बहुत सिंपल है, ये पॉलिनेटर होते हैं। दे ट्रांसफर पोलन, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन एंड इंक्रीज यील्ड, ठीक है। तो नो बीज दैट मीन्स नो फूड, राइट। तो ये हो गए आपके बीज, जो कि सिंपल क्या है, बीज वास्प, जो कि सब ऑर्डर एपोक्रिटा में आते हैं, जिनके वेस्ट नैरो होते हैं, ये स्टिंग कर सकते हैं एंड बेसिकली क्या करते हैं, ये पॉलिनेशन में काम आते हैं। फिर देर आर पैरासिटॉइड वास्प्स। अब मैंने इंसेक्ट इकोलॉजी के लेक्चर में पैरासिटॉइड वर्ड को अच्छे से समझाया था कि पैरासिटॉइड वो इंसेक्ट्स होते हैं जो दूसरे इंसेक्ट में जाकर के अपने अंडे दे देते हैं और फिर वो होस्ट इंसेक्ट में उनके अंडे लार्वी में कन्वर्ट होते हैं और लार्वी धीरे धीरे होस्ट इंसेक्ट को मार देता है। तो ये व्हाट दे डू, दे ले एग इनसाइड द पेस्ट और उसके बाद धीरे धीरे पेस्ट मर जाता है। दिस इज द नेचुरल पेस्ट कंट्रोल। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है आपका वास्प। देन देर आर आंट्स, जो कि हिम्नोप्टेरा के मेंबर्स हैं। दे ऑल्सो शो अ डिविजन ऑफ लेबर, कम्युनिकेशन सिस्टम, कॉलोनी सिस्टम। देन देर इज सब ऑर्डर सिम्फेटा विच इज योर सॉ फ्लाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिकली सभी बेनिफिशियल नहीं होते। कुछ सॉ फ्लाइज जो होते हैं वो प्लांट फीडर्स भी होते हैं। इनकी बॉडी एपोक्रिटा बीज वास्प से थोड़ी डिफरेंट है। इनके वेस्ट नैरो नहीं होते, ब्रॉड होते हैं। इनका जो ओविपोजिटर होता है सॉ लाइक होता है एंड इनके लार्वी जो स्टेज होता है कैटरपिलर लाइक होता है। दैट इज वाई कई बार हार्मफुल भी होते हैं। एंड इनका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल कॉमन सॉ फ्लाई,
तो आज के लेक्चर में हमने 3 ऑर्डर्स डिस्कस किए, ओडोनिटा जो कि प्रेडेटर्स हैं और ऐसे प्रेडेटर्स हैं जो कि एयर में भी प्रेडेशन करते हैं, वाटर में भी प्रेडेशन करते हैं। और कौन कौन आ जाते हैं इसमें? ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसेल फ्लाइज। फिर हमने देखा न्यूरोप्टेरा विच आर बेसिकली एंट लियंस, है ना। ये क्या होते हैं? ये साइलेंट प्रेडेटर्स होते हैं जो कि साइलेंटली ये ट्रैप करते हैं अपने पेस्ट्स को। एंड देन हिम्नोप्टेरा जो कि पॉलिनेटर्स भी होते हैं, पैरासिटॉइड्स भी होते हैं, बट ओवरऑल एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बेनिफिशियल है। दे डू नॉट हार्म क्रॉप्स बट दे प्रोटेक्ट एग्रीकल्चर साइलेंटली। ठीक है, so in the next lecture we will move on to insects that are not so helpful also and start understanding how pests actually damage crop. But for this lecture this was it. I hope you understood the concepts well. If you did, you should like the video and subscribe to the channel.